ये कहानी 800 साल पुराने समय से शुरू होती है, जब एक पुराने रेगिस्तान में एक स्पेसशिप उतरा। स्पेसशिप के लैंडिंग से रेगिस्तान में भारी तबाही मच गई और वहाँ के लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। भागने वाले में से एक लड़की भी थी, जिसका गले में पहना हुआ नेकलेस गिरकर मिट्टी में खो गया। अब कहानी वर्तमान समय में चलती है। 800 साल बीत चुके हैं जिस पर स्पेसशिप उतरा था, वहीं पर रिसर्च हो रही है। एक लड़की जिसका नाम वही गिरे हुए नेकलेस को ढूंढ निकालती है। प्रोफेसर इस नेकलेस की जांच करते हुए बताते हैं कि यह बहुत पुराना है और संभवतः बहुत कीमती हो सकता है। ये जानकर वो बहुत खुश हो जाती है। कुछ देर बाद जॉन नाम का एक आदमी वहाँ आता है और कहता है कि जो भी चीज तुम्हें यहाँ मिलेगी वो उसकी अमानत है। प्रोफेसर और उनकी टीम ने कई सालों तक रिसर्च की और पाया कि इस जमीन के नीचे एक प्राचीन शहर हुआ करता था, जिसका नाम लूला था। उन्हें कुछ प्राचीन लिखाई के टुकड़े मिले, जिन्हें मिलाकर उन्होंने लूला शहर का नक्शा तैयार किया। नेकलेस और इस नक्शे की जांच करते हुए प्रोफेसर ने अनुमान लगाया कि 800 साल पहले उस शहर में कुछ गंभीर घटनाएं घटी थी। उन्होंने सोचा कि नेकलेस उस समय के किसी धार्मिक नेता का हो सकता है और इस कहानी को एक काल्पनिक रूप में प्रस्तुत किया। कहानी के अनुसार नेकलेस उस समय की धार्मिक मास्टर का था, जो जब तूफान आया तो वह मोक मंदिर की ओर भागी, लेकिन तूफान के तेज होने के कारण उसकी मौत हो गई। और हम उस समय पर वापस जाते हैं जहाँ यमन नाम की एक महिला और उसके साथी तूफान से बचकर मोक मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। यमन का साथी जिन, जो अब बीमार था, अपने आखिरी क्षणों से उसे चेतावनी देता है कि उसके भाई से बचकर रहना, क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। जिन की मौत के बाद यमन मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने लगी कि कृपया इस शहर को कहर से बचा ले। प्रार्थना करते समय मंदिर के अंदर एक शीशे से तेज रोशनी निकलती है, जैसे सूर्य की किरण हो, और शीशा अचानक टूट जाता है। यमन को लगता है कि भगवान उसे कुछ संकेत दे रहे हैं। इस दृश्य के बाद सीन प्रेजेंट टाइम में वापस लौटता है। प्रेजेंट टाइम में वो और उसके प्रोफेसर की टीम लूला शहर से मिले पुरातात्विक सामान को यूनिवर्सिटी ले जा रहे होते हैं, लेकिन उनके पीछे जॉन और उसके दो साथी छुपकर उनकी ट्रेन में सवार हो गए हैं। जॉन इस सामान को अपने कब्जे में लेना चाहता है, क्योंकि 800 साल पहले लूला शहर समाप्त हो चुका है और आज के समय में इसकी खोज करने पर उसे सरकार से बड़ा इनाम मिल सकता है। जॉन और उसके साथी लूला शहर के सारे सबूत खुद हासिल करके इनाम पाना चाहते हैं। जॉन और उसके साथी ने तय किया कि वो को मार देंगे, क्योंकि वो ने उनके हाथ से लूला शहर का सामान बचा लिया था। लेकिन इससे पहले कि वे वो को नुकसान पहुंचाते, ट्रेन में बैठे हुए सारे यात्री अचानक खड़े हो जाते हैं और उनके हाथ में पिस्टल होती है। असल में ये चाइनीज सोल्जर्स थे, जिन्होंने जॉन और उसके साथियों को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। जॉन का सामान चेक करते हुए उसे वही शीशा मिलता है जो 800 साल पहले यमन के पास था। शीशा टूटा हुआ था और जॉन को डर लगा कि शायद यह उसके कारण हुआ है। हालांकि सच्चाई ये थी कि यह शीशा पहले से ही टूटा हुआ था। जॉन शीशा को अपने घर ले आता है, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद भी शीशा जुड़ नहीं पाता। सीन पास्ट में वापस जाता है, जहां यमन शीशे में देखती हुई फिर से भगवान से प्रार्थना कर रही है कि सब कुछ ठीक हो जाए। प्रार्थना करते समय शीशे के अंदर अजीब जादू होने लगता है और शीशा अपने आप जुड़ने लगता है। प्रेजेंट टाइम में जॉन का शीशा भी उसी तरह जुड़ने लगता है और उससे रोशनी निकलने लगती है। अचानक जॉन को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और जब वह शीशे की ओर देखता है तो उसे यमन का चेहरा दिखाई देता है। जॉन को लगता है कि शीशा ने दो टाइमलाइंस को जोड़ दिया है। यमन, जो अब जॉन को देख सकती है, मानती है कि वह कोई देवता है और उससे प्रार्थना करती है। जॉन यह नहीं समझ पाता कि यमन कौन है और वह शीशे में कैसे आ गई, इसलिए वह यमन के बैकग्राउंड में ध्यान से देखने लगती है। यमन के बैकग्राउंड में उसने कुछ तस्वीरें देखी है जो लूला शहर के नक्शे से मेल खाती है, जिससे जॉन समझ जाता है कि शीशा ने दो टाइमलाइंस को जोड़ दिया है और वह 800 साल पीछे लूला शहर में देख रहा है। जॉन यमन को बताता है कि वह कोई देवता नहीं है, बल्कि एक सामान्य इंसान है जो भविष्य से उससे बात कर रहा है। वह यमन से रिक्वेस्ट करता है कि क्या वह उसे लूला शहर की कुछ चीजें दिखा सकती है। यमन उसकी बात मानती है और जॉन को लूला शहर के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी देती है। जॉन सारी जानकारी से खुश हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह यमन से कुछ और पूछे, वह देखता है कि यमन की तबीयत खराब हो रही है। वह तुरंत अपने फ्रिज से कुछ खाना लेकर आता है और यमन को देता है। यमन उस खाने को शीशे के माध्यम से लेकर खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है, जो उसने अपने समय में पहले कभी नहीं चखा था। खाते हुए यमन और वो के बीच एक अच्छी समझदारी बन जाती है। थोड़े समय में वो ने यमन द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर लूला शहर पर एक किताब लिख दी, जिसके लिए उसे सरकार की तरफ से बड़ा इनाम मिला। जॉन भी इस सफलता से प्रभावित था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो को इतनी जल्दी और इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल गई। उसे लगता है कि इसके पीछे कोई राज है। जॉन अपने घर लौटकर फिर से उस शीशे के माध्यम से यमन से संपर्क करता है। यमन इस समय काफी उदास लग रही थी। जब जॉन ने पूछा कि क्या हुआ, तो यमन ने बताया
बताया कि उसके शहर में बड़ी तबाही आ गई है। पहले यहाँ का राजा जिन बहुत दयालु, लेकिन उसके भाई ने गद्दारी करके सत्ता संभाल ली, जिससे शहर में तबाही शुरू हो गई। यमन ने जॉन को ये भी बताया कि वह स्पेसशिप जिसे कहानी के शुरुआत में लैंड होते हुए देखा गया था के बारे में जानती है। यमन का कहना है कि गार्ड जिसे एलियंस के रूप में देखा जा सकता है शहर में आए थे और बूढ़े बादशाह को मारने की कोशिश कर रहे थे। जॉन को समझ में आ जाता है कि यमन एलियंस के बारे में बात कर रही है और ये स्पेसशिप संभवतः बूढ़े राजा को मारने के लिए आया होगा। इसी बीच जॉन के साथियों ने यमन और वू की बातें सुन ली। इससे पहले कि वे भी अंदर आए, जॉन के लोग वू को किडनैप कर लेते हैं। जॉन अब जानता है कि वू ने इतनी जल्दी लूला शहर पर किताब कैसे लिखी और अपने 2 आदमियों को सीसा चुराने के लिए भेजता है। वू शीशे को अपने पास रखकर सोता है और उसे यमन से प्यार हो गया है। यमन के बिना उसकी नींद नहीं आती और वो हर रात उसे एक पोयम सुनाता है। यमन उसके ख्वाबों में भी आने लगती है। चुपके से जॉन के 2 आदमी वू के घर में घुस जाते हैं, लेकिन वू को उसके आने का पता चल जाता है। वो शीशा उठाकर कमरे के पीछे वाली खिड़की से भाग जाता है और एक तरफ जाकर यमन को शीशे के जरिए वही स्थिति बताता है जिसे जॉन के लोगों द्वारा उसे पकड़ने और शीशा चुराने की कोशिश का जिक्र करता है। जॉन के लोग वू को पकड़ लेते हैं और शीशा ले लेते हैं। दूसरी ओर यमन के मंदिर में भी लूला शहर के पुरातात्विक सामान को पकड़ लिया है। दोनों के दूर होने के कारण शीशे के बीच की कम्युनिकेशन बंद हो गया है। यमन को राजा के सामने ले जाया जाता है और राजा उससे शीशे की सच्चाई पूछते हैं। यमन को राजा के सामने लाया जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। उसके सिपाही बताता है कि यह एक जादुई शीशा है जिसके जरिए जन्नत में भी जाया जा सकता है, लेकिन इसे खोलने का अधिकार केवल यमन के पास है क्योंकि वह एक मूर्ख है। राजा यमन को गॉड के मकबरे के पास ले जाते हैं जो वास्तव में एलियंस की स्पेसशिप है जिसमें एलियंस को मारकर बांध दिया गया था। प्रेजेंट टाइम में जॉन भी वो को उस एलियन स्पेसशिप के पास ले जाता है और उससे शीशे का पोर्टल खोलने को कहता है। 800 साल पहले यमन भी इसी स्थिति में थी और बूढ़े राजा ने मिरर का पोर्टल खोलने को कह रही थी। दोनों समय लाइनों में यमन और वो एलियन स्पेसशिप पर चढ़ते हैं और शीशे को अपने सामने करते हैं। इससे एक रोशनी का तूफान आता है और एक पोर्टल खुल जाता है जिससे दोनों टाइमलाइंस आपस में मिल जाते हैं। अब वो और यमन एक दूसरे को देख सकते हैं और जल्दी से गले लग जाते हैं। यमन भी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो से प्यार करने लगी है। वो उसे आश्वस्त करता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जॉन को यह सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वह वो को गोली मार देता है। गोली लगने से पोर्टल बंद होने लगता है। 800 साल पहले यमन को भी बूढ़े राजा के सोल्जर्स ने पकड़ लिया था। एक घायल सोल्जर की जान बचाने के लिए यमन उसे रेस्क्यू करती है और इस बंद होते पोर्टल से बूढ़ा राजा और उसके कई सोल्जर्स भविष्य की दुनिया में आ जाते हैं। बूढ़ा राजा जॉन से पूछता है, क्या यही जन्नत है? जॉन कहता है, हाँ यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये जानकर बूढ़ा राजा गुस्से में आ जाता है क्योंकि वह खुद को खुदा बनाना चाहता था। गुस्से में वह अपने सोल्जर के वेपन से जॉन के एक आदमी को मार देता है। इससे जॉन और बूढ़ा राजा के बीच एक जंग छिड़ जाती है। बूढ़ा राजा के सोल्जर्स के पास पुराने जमाने के हथियार होते हैं जो उन्हें एक अतिरिक्त फायदा देते हैं। जॉन और उसके लोगों के पास केवल साधारण पिस्टल थी, जबकि बूढ़ा राजा और उसके सोल्जर्स के पास पुराने जमाने के हथियार थे, जिससे लड़ाई में एक बड़ा अंतर आ गया। इससे पहले कि लड़ाई और गंभीर हो, अचानक एक रेत का तूफान आ जाता है और सभी लोग इस तूफान में फंस जाते हैं। जॉन और उसकी टीम के साथी जो पहले ही यहाँ से भाग चुके थे, तूफान से बच जाते हैं। कई साल बाद हमें वो का बूढ़ा रूप दिखाया जाता है। वह अब फिर से उस जगह पर आया है क्योंकि रिसर्च अभी भी जारी है। इस बार एक नई टीम रिसर्च कर रही थी और उन्हें यहाँ और भी प्राचीन वस्तुएं मिली थी। वो एक विशेष पत्थर को उठाता है और उसमें कुछ लिखा हुआ देखता है। यह पुरानी भाषा में लिखा हुआ था जिसे वो ने यमन के साथ बातचीत करके सीखा था। पत्थर पर वही पोयम लिखी हुई जो वो पुराने जमाने में यमन को सुनाया करता था। ये पोयम यमन की लिखी हुई थी। ये देखकर वो की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि यह यादें हैं और भावनाएं उसे यमन की याद दिलाती है और ये साबित करती है कि उनका प्यार और उनकी कहानी अमर थी। वो उस पत्थर पर लिखी पोयम को देखकर ये भी समझ जाता है कि जब पोर्टल बंद हुआ था, यमन उस समय जीवित थी। उसने अपनी बाकी की जिंदगी वो की याद करते हुए बिताई। वो की आंखों में आंसू होते हैं लेकिन वो मुस्कुराता है, यह जानते हुए कि यमन ने भी उसे अपने दिल में रखा और प्यार किया। यह भावनात्मक एहसास उनकी कहानी को एक सुंदर अंत प्रदान करता है। कहानी यही खत्म होती है, ये बताकर कि प्यार और यादें समय और जगह की सीमाओं को पार कर जाती है